भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिता बन गए हैं और उनके बेटे का नाम उन्होंने अंगद रखा है। यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया को दी। काफी खुश नजर आए, लेकिन इस खुशी के बीच में तमाम ऐसे फैंस हैं जो जसप्रीत बुमराह को ट्रोल कर रहे हैं, उनको निशाने पर ले रहे हैं। उनकी खुशी में शामिल होने की जगह पर उन पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और इस कटाक्ष की वजह है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर टिप्पणी। दरअसल तमाम फैंस ने जसप्रीत बुमराह को एशिया कप बीच में छोड़कर जाने को लेकर कटाक्ष किया। वो इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि जब जीवा का जन्म 2015 में हुआ था, तब धोनी की तरफ से कहा गया था कि मैं नेशनल ड्यूटी पर हूं और मैं वापस यहां से नहीं जा सकता हूं। ये ओडीआई वर्ल्ड कप की कहानी है। इसके अलावा तमाम फैंस जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि जब तेंदुलकर के फादर की डेथ हुई थी वो क्रिकेट खेल रहे थे, विराट कोहली के फादर की डेथ हुई तब वो भी क्रिकेट खेल रहे थे। तो तमाम लोगों का ये निशाना था कि यार उस तरह की कमिटमेंट जो है अब क्रिकेट में मौजूद नहीं है और खिलाड़ियों को महान बनने के लिए कई कमिटमेंट देनी चाहिए। हालांकि क्या आप इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ किया वो उनके ग्रेटनेस को लेकर है, लेकिन क्या बुमराह अगर अपने बच्चे को जन्म लेते हुए देखना चाहते हैं, उस प्रोसेस उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी वाइफ 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और पिता की भी ड्यूटी होती है, तो क्या इसमें सब कुछ गलत है? वो गलत हो जाए। और ये सवाल इसलिए भी कि आप धोनी को महान बताएं, अच्छी बात है, धोनी महान हैं, धोनी महानतम खिलाड़ियों में से हैं जिनका सम्मान देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सभी क्रिकेट फैंस करते हैं। लेकिन उस महानता में बुमराह छोटे नहीं हो जाते, ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है। क्योंकि बुमराह का जो नेक्स्ट मैच था वो नेपाल से था और टीम इंडिया के पास तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा जो यहां पर मौजूद हैं और बुमराह सुपर 4 में वापस भी लौट रहे हैं। सो नेपाल के खिलाफ सिर्फ एक मैच जिसके बारिश के धुल जाने की संभावना है, अगर उसमें बुमराह जाकर वापस लौट आते तो क्या उन पर निशाना साधना चाहिए? बहुत ज्यादा इंडियन फैंस की तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ। हालांकि बुमराह के फैंस भी जो हैं वो कुछ धोनी को लेकर क्रिटिसाइज करने पहुंच गए। कुछ लोगों ने स्टैट्स निकाला कि जीवा का जन्म जो था वो 6 फरवरी 2015 को हुआ और उसके बाद जो वर्ल्ड कप के मैचेस थे, जैसे 8 फरवरी को मैच था उसमें धोनी ने 0 रन बनाए थे, 10 तारीख को हुआ उसमें 10 रन बनाए थे, 15 को हुआ उसमें 18 रन और उसके बाद 22 फरवरी को जो मैच था उसमें भी 18 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ धोनी की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो कह रहे हैं कि यार ये नेशनल ड्यूटी थी। हालांकि फिर भी मेरा ये मानना है इसको लेकर कि स्कोर मैटर नहीं करता, धोनी की वहां मौजूदगी अपने आप में खास थी। वो उस टीम के कप्तान थे और एक कप्तान की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, खासतौर पर इंपॉर्टेंट मैचेस देखते हुए। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जो आपके डिफाइनिंग मैचेस थे जहां पर धोनी रुके, टीम हालांकि उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। लेकिन बुमराह के केस में कहानी अलग है। बुमराह एशिया कप में है, एशिया कप में 89% चांसेस है नेपाल के मैच धुल जाने की। बुमराह फादर बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम फादर बन रहे हैं और उनके पास बैकअप ऑप्शन है, इज नॉट कैप्टन ऑफ टीम। उनके बिना टीम भी अच्छा खेल सकती है क्योंकि मुकाबला जो है नेपाल के साथ है जो फर्स्ट टाइम इंडिया से मुकाबला कर रही है, इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे में बुमराह को चारों तरफ से घेर के क्रिटिसाइज करना मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, क्योंकि बुमराह फौज की नौकरी नहीं कर रहे, बुमराह क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में अगर संभावनाएं हैं एक दिन के ब्रेक के लिए तो हमें इतना हार्श नहीं होना चाहिए उनके बच्चे के जन्म को लेकर। खैर, बुमराह खुश हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हमारा परिवार जो है बड़ा हो गया है, हमारा दिल जितना हमने कभी सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा अधिक भरा हुआ है। हम आज सुबह हमने अपने लिटिल बॉय अंगद जसप्रीत बुमराह का दुनिया में स्वागत किया है। तो ये बुमराह कह रहे थे। बुमराह की वाइफ जो है संजना गणेशन के साथ 2021 में इन लोगों ने गोवा में शादी की थी और लिमिटेड फैमिली मेंबर्स थे जिनके साथ ये शादी हुई थी खूबसूरती से। बुमराह को लेकर क्रिटिसाइज इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि बुमराह तकरीबन 8 महीने क्रिकेट से बाहर थे और 8 महीने के बाद उनकी जब वापसी होती तो आयरलैंड दौरे पर होती है। 13 महीने के बाद वो बाहर थे, 13 महीने बाद वनडे मैच खेला था और उसके बाद वो लौटते हैं, एक सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच 4 विकेट, कैप्टन होते हैं। लेकिन उसके बाद फर्स्ट मैच पाकिस्तान से रद्द होता है, सेकेंड मैच में उनकी खबर आती है, वो लौट जाते हैं और इसी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी। आपको जानकारी बता दें कि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से एक बार फिर होने वाला है, सुपर 4 में होगा और सुपर 4 में 10 सितंबर वो तारीख जब कैंडी में उनका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। तो वी आर एक्साइटेड कि बुमराह इस बार आएंगे, गेंदबाजी करेंगे। बुमराह काफी खुश हैं और नेपाल से अगर इंडिया जीतती है तो भी इंडिया पहुंच जाएगी सुपर 4 में, अगर मैच रद्द होता तो भी पहुंच जाएगी। केवल हारने की स्थिति में टीम इंडिया बाहर हो सकती है, जिसके चांसेस मुझे काफी कम लगते हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। संजना की जहां तक बात है, संजना उनकी वाइफ बीटेक इंजीनियर हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी।
सिम्बोसिस कॉलेज से। उसके बाद 1 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया। उसके बाद 2014 में मिस इंडिया फाइनलिस्ट रही। उसके बाद टीवी के शो स्प्लिट्स विला में जाती हैं, वहां पे 14वें सीजन में हिस्सा लेती हैं, फिर स्पोर्ट्स एंकर बन जाती हैं, फिर उनकी मुलाकात बुमराह से होती है, दोनों में प्यार होता है। जहां तक बुमराह की कहानी है तो बुमराह का खुद का जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ था। उनके फादर नहीं है, उनकी मॉम ने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया। एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल उनकी मॉम है और उसी स्कूल में बुमराह ने पढ़ाई की और वहीं पर बुमराह पले बढ़े और उसके बाद धीरे धीरे क्रिकेट करियर की शुरुआत की। तो एक ऐसा शख्स जिसने खुद पिता का प्यार नहीं देखा, जब उसके बच्चे का जन्म होता है तो फिर आई थिंक हमें बहुत हाश नहीं होना चाहिए। हमें बुमराह को शुभकामनाएं देनी चाहिए। बुमराह की फैमिली में खुशी का मौका आया है और अगर हम इसमें शामिल नहीं हो सकते तो हम अपने फेवरेट प्लेयर को महान दिखाएं, लेकिन किसी और को छोटा मत दिखाएं। इट्स माय रिक्वेस्ट। बाकी ठीक है, आप अपना अपना सोच, अपना अपना नजरिया, लेकिन मुझे लगता है कि बुमराह को जो फादर का प्यार नहीं मिला, वो आई थिंक वो चाहते होंगे कि उनका बच्चा जब हो तो उसे वो ड्यूटी मिले। और अगर पॉसिबल है तो अगर कोई वर्ल्ड कप का इंपॉर्टेंट मैच होता, कोई ऐसी सीरीज होती, तो फिर शायद बुमराह खुद भी न जाते, उन्हें भी रियलाइज होता कि उनकी नेशनल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक ऐसा मैच है जहां पर एडजस्टेबल है तो फिर आई थिंक अपने बच्चे की खुशी में कौन नहीं शामिल होना चाहेगा। फैमिली और करियर दोनों बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक प्रायोरिटीज आप सेट करते हो। अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से होता, पाकिस्तान वाला मैच होता, मुझे लगता है शायद बुमराह नहीं जाते। बुमराह अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी रखते, सभी खिलाड़ी रखते, क्योंकि सबका सपना होता है देश के लिए खेलने का। बट अगर पॉसिबल था तो हो सकता है शायद टीम इंडिया के लोगों ने कहा कि आप जाइए, हम संभाल लेंगे, क्योंकि इतना टफ नहीं है। शमी है हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा है। खैर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइए हमें।